सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम क्लास 6 to 8 की इंग्लिश की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है 6, 7, 8 की उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका जो पूरा चैप्टर है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। देन जो आपकी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, इसको देखेंगे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो पैट्रिक है, आप सभी लोग जानते हो स्कूल में रोज़ आपको क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है ना। होमवर्क कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता, कुछ को क्या ऑलमोस्ट को अच्छा नहीं लगता है। सबसे बोरिंग काम, क्योंकि आप स्कूल से जाते हो, सोचते हो घर फ्री हो के खेलें, मज़े करें, है ना। लेकिन जो ये होमवर्क है ये हमेशा परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। जब आप खेलते रहोगे कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देगा, चलो होमवर्क करना है ना। तो इस होमवर्क के बर्डन से ऑलमोस्ट स्टूडेंट परेशान रहते हैं। ठीक है ना। तो जो पैट्रिक है वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। वो परेशान नहीं है, इवन ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क को हेट करता है। ठीक है ना। तो आपके लिए भी क्वेश्चन है कि होमवर्क किसको किसको अच्छा लगता है। जिसको अच्छा लगेगा वो कमेंट में लिखेगा आई लाइक होमवर्क, जिसको अच्छा नहीं लगता आई डोंट लाइक होमवर्क, और जिसको होमवर्क से एकदम चिढ़ मच जाती है होमवर्क के नाम से, वो लिखेगा आई हेट होमवर्क। ठीक है ना। तो कमेंट में जल्दी से आप तीनों में से कोई एक कमेंट करिए। जिसको अच्छा लगे वो लाइक, जिसको नहीं अच्छा लगे वो डोंट लाइक, एंड जिसको बिल्कुल अच्छा ना लगे, वो एकदम इरिटेट हो जाता है होमवर्क से, वो हेट, आई हेट होमवर्क। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जो ये पैट्रिक है, एक तो इसकी चीज क्वालिटी तो बता ही दी कि इसको होमवर्क बिल्कुल नहीं पसंद है। दूसरी चीज़ जो ये चैप्टर है, ठीक है ना, इस चैप्टर में एक पज़ल है, और वो पज़ल ही आपके चैप्टर का टाइटल है कि हु डिड होमवर्क। ठीक है ना। आपको इस चैप्टर के एंड में इस पज़ल का सलूशन मिलेगा, बट एग्जैक्ट नहीं। वो आपको खुद, ये जब चैप्टर पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में आ जाए कि होमवर्क किसने किया, ये पैट्रिक ने या फिर किसी और ने। अब कोई और कौन है, अभी कोई मिलेगा। ठीक है, ये एक जादुई कहानी समझ लो। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. Okay? But what could he do? He hated homework. ओके, तो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, जो पैट्रिक है वो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। ओके, वाई, क्यों? बिकॉज उसको जो होमवर्क था वो क्या लगता था? ही सेड, वो कहता था कि उसका जो होमवर्क है उसे कैसा लगता है? टू बोरिंग, बहुत बोरिंग, बहुत बेकार। उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, और वो होमवर्क करने की जगह पे उसको क्या अच्छा लगता था, क्या पसंद आता था? ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो मीन्स होता है अ काइंड ऑफ वीडियो गेम। ओके, वीडियो गेम अगर आप देखे होगे तो पता होगा, रिमोट टाइप का होता है। वो करके आप अपनी टीवी से, कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप उसमें कार रेसिंग और भी बहुत बहुत तरह के गेम जो है वो आप
खेल सकते हो, ठीक है। एक टाइप से जैसे आपके पबजी वगैरह में साइड में बने रहते हैं, उसी टाइप का वो अलग से रहता है, ठीक है। तो जो पैट्रिक है वो बास्केटबॉल और हॉकी और निंटेंडो खेलना पसंद करता है, किसकी जगह पे, होमवर्क कंप्लीट करने की जगह पे, ठीक है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, जो उनके टीचर थे किसके, पैट्रिक के, ठीक है, वो पैट्रिक से कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, ओके। पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज क्या होगा, अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज यू वोंट लर्न थिंग, तुमको चीज़ें क्या होंगी, सीख नहीं पाओगे। जैसे होमवर्क का मेन काम क्या होता है, जो भी आप क्लास में सीखते हो ना, जो भी आप लर्न करते हो, वो आप को टेस्ट करना होता है कि आपने उसको एग्जैक्ट कितना लर्न किया, ओके। अगर आपने अच्छे से लर्न किया तो आपको होमवर्क बिना किसी के हेल्प के खुद ही आप कर डालोगे, क्योंकि होमवर्क में तो ऑलमोस्ट जो क्लास में आपको सिखाया जाता है, टीच किया जाता है, आप वही करते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने अच्छे से जो क्लास है उसको अटेंड किया है तो आपका होमवर्क अच्छे से हो जाएगा, वो उसको एक तरह से रिवीजन होता है, ठीक है ना। तो वही अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे, ऐसा कौन कहता था, सारे टीचर कहते हैं, बट इस चैप्टर में पैट्रिक के टीचर बोल रहे हैं, ओके। तो एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है, ठीक है ना। कैसे, बिकॉज समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस मीन्स क्या होता है, एक तरह से आप किसी चीज़ के बारे में आपको अच्छी नॉलेज ना हो, जानकारी ना हो, यू कैन से नो नथिंग, ओके। मतलब आप कुछ नहीं जान रहे हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। काइंड ऑफ वर्ड यू कैन यूज़ फूल, ठीक है ना। आप फूल मतलब अगर कोई चीज़ आप नहीं जान रहे हो तो बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। तो वो कई बार उसके सामने कुछ चीज़ें ऐसे आती थी तो वो फील करता था, कौन, पैट्रिक, कि उसे तो उस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं। वाई, बिकॉज वो होमवर्क करता ही नहीं था, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, ठीक है। इस वजह से उसे फील होता था कि उसे तो सच में कुछ आ ही नहीं रहा है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्यों, बिकॉज ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसको होमवर्क से क्या था, सख्त नफरत था, उसको नफरत थी अपने होमवर्क से। ही हेट होमवर्क, वो होमवर्क को हेट करता था, यानी कि जब उसको होमवर्क पसंद नहीं तो होमवर्क करता नहीं था, और होमवर्क करता नहीं था तो क्या होता था, उसको ये कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, उसको अपने बुक्स और जो भी उसके क्लास की चीज़ें थी वो देख के लगता था जैसे वो फालतू की चीज़ें हों, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा, उसने पाया, व्हाट, हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, जो उसकी कैट है, जो उसकी बिल्ली है, वो क्या कर रही है, एक छोटी सी लिटिल डॉल, छोटी सी डॉल के साथ क्या कर रही है, खेल रही है, छोटी सी गुड़िया के साथ, कौन, पैट्रिक की जो कैट है वो खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और पैट्रिक ने क्या किया, उसको झपट लिया, उठा लिया, उससे छीन लिया, किससे, कैट से, ठीक है, क्योंकि उसको लगा अरे वाह देखो बिल्ली किस चीज़ से खेल रही है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, ठीक है, और ये उसके लिए एक सरप्राइज था, किसके लिए, पैट्रिक के लिए। वाई, बिकॉज इट वॉज नॉट अ डॉल, क्योंकि वो एक डॉल नहीं था, ठीक है, क्या था, वो एक but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that."
ठीक है। और जब पैट्रिक ने देखा कि जब पैट्रिक ने उस डॉल को लिया तो वो सरप्राइज्ड हो गया, बिकॉज कि वो तो डॉल थी ही नहीं, क्या था बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वो एक बहुत ही टाइनी सा छोटू सा साइज का एक आदमी था। ओके, ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट, जिसने क्या पहना हुआ था, लिटिल वुल शर्ट, मतलब ऊनी शर्ट पहना हुआ था, छोटू सा आदमी, छोटू सा शर्ट उसका, ठीक है। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस क्या होता है, यू कैन से अ पैंट, बट कैसा, ये काफ़ी टाइम पहले ओल्ड फैशन है, पहले ये चलता था, ठीक है। अभी इस टाइप का नहीं, ये जनरली यूएस में इस टाइप के पैंट पहने जाते थे, ठीक है। एंड ब्रीचेस से आपको बस इतना समझना है कि एक ओल्ड फैशन पैंट पहना हुआ है, और ब्रीचेज वर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है बिकॉज वी नेक्स्ट लाइन में देखोगे, ब्रीचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेज, ठीक है। तो ब्रीचेज ब्रीचेज ये क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो ये उससे मैच करने के लिए ब्रीचेज दे दिया है। ओके, तो विद ओल्ड फैशन, जो ये मैन है वो क्या पहना हुआ था, वुल, छोटा सा वुल शर्ट, और उसके साथ एक पुराने फैशन का, जो बीत चुका है जो फैशन, ठीक है, पुराने टाइम का एक पैंट पहना हुआ था, और उसके साथ ही एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ, ठीक है। और वो एक लंबी सी हैट लगाया हुआ था, जो कैसी थी, विच की तरह, चुड़ैल। जब आप कुछ कार्टून्स वगैरह देखोगे ना, तो उसमें जब चुड़ैल को दिखाता है तो वो एक पॉइंटर लॉन्ग हैट लगाई होती है, ठीक है। जैसे इसकी हैट दिख रही है ना, वैसे ही वो जो चुड़ैलें होती हैं वो इसी टाइप की हैट्स लगाई होती हैं। ओके, तो ये मैन भी वैसा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही येल्ड, वो चिल्लाया, कौन, ये, यानी कि वो टाइनी छोटू सा जो मैन था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचा लो, ठीक है। किससे, आगे पता चलेगा। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस से मत देना, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आप जो ये छोटू सा आदमी है वो पैट्रिक को लालच भी देता है। क्या लालच देता है, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, अगर तुम मुझे उस बिल्ली को नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। जैसे कि एक परी की जो स्टिक होती है ना, वो स्टिक आपकी सारी विशेष, जैसे ही जादू की स्टिक घूमेगी आपकी विश पूरी हो जाएगी। या फिर जो अलादीन के चिराग से एक जिन निकलेगा, आप जो विश मांगोगे वो विश ग्रांट कर देगा। उसी टाइप का ये छोटू सा आदमी भी है, ठीक है, जो क्या कहता है, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मुझे बचा लो, इस कैट को वापस मत दो मुझे, तो आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को खुद पे ये भरोसा ही नहीं हो सका कि वो कितना लकी है, ठीक है ना। Here was the answer to all of his problems, ये तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, किसकी, पैट्रिक की, कि उसे ना होमवर्क करने का मन करता था, कोई काम नहीं करने का मन करता था, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर उसको मिल गए थे, ठीक है ना, उसके सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, किसने, पैट्रिक ने कहा, क्या कहा, सॉरी, पैट्रिक ने कहा कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ठीक है। वो बोलता है, कौन, पैट्रिक बोलता है कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, अगर तुम मेरे सारे होमवर्क को कर दोगे, कब तक, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक। सेमेस्टर मीन्स जैसे आप क्लास 6 में हो तो क्लास 6 में आपका जो टाइम होता है
वो कितना है, 1 ईयर का है, यानी कि अप्रैल टू मार्च, ठीक है ना। तो इसमें आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मिड, ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, क्वार्टरली एग्ज़ाम। उसी तरह से अगर आपकी जो ये पूरा 1 साल है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें या फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसको हम सेमेस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो पैट्रिक बोल रहा है कि ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डेज़, ठीक है, जो कि 35 दिनों का है। अगर तुम मेरा जो होमवर्क है तब तक कर दो, कब तक, जब तक कि ये सेमेस्टर के, इस सेमेस्टर के अंत तक, जिसमें कितने दिन हैं, 35 डेज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा, तुमको बचा लूँगा, ठीक है ना। यानी कि पैट्रिक की प्रॉब्लम थी कि उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, तो उसने सोचा कि चलो अब इस टाइनी मैन से ही हम होमवर्क करा लेते हैं, उसके बदले में उसको बिल्ली से बचना है, वो बिल्ली से बच जाएगा और मेरा होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है ना। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट्स ए, ठीक है। और अगर तुमने अच्छे से अपना काम किया, यानी अच्छे से उसका होमवर्क किया, तो आई कुड इवन गेट एज, तो वो ए पा जाएगा, किसमें, अपनी मार्कशीट में। यानी कि अच्छे, जब वो रोज़ अच्छे से होमवर्क करेगा तो उसका रिज़ल्ट भी ग्रेड ए मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। तो अब देखो उस लिटिल मैन की क्या हालत होती है, क्योंकि होमवर्क यानी कि पढ़ना किसी को, बड़ी कम लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपको कैसा लगता है आप बताना, बट बहुत कम लोगों को, कम बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो आदमी क्या बोल रहा है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, ठीक है। तो जो वो छोटू सा आदमी था, उसका फेस कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया, झुर्रियाँ पड़ गई उस पर, कैसी सिलवटें, लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो हम कपड़े यूज़ कर लेते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, तो उसको धुलने से पहले हम एक जगह कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें कपड़े कैसे हो जाते हैं, टुड़े मुड़े से, मतलब उसमें रिंकल पड़ जाती है, जो सिलवटें पड़ जाती हैं। तो उसी टाइप का फेस, ये सुन के कि उसको होमवर्क करना पड़ेगा, किसको, उस छोटू से आदमी को, ठीक है ना, जो कि उसके लिए भी बहुत बैड वर्क रहेगा, ठीक है। ये सुन के उसका फेस इस तरह का हो गया, कैसा, रिंकल्ड। और क्या हुआ, ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर को किक किया, दे मारा, एक पैर से दूसरे पैर पे या फिर ज़मीन पे हिट किया, ठीक है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, जब कोई चीज़ हमारे मन की ना हो तो हम क्या करते हैं, वही सारी काम वो छोटू कर रहा है, छोटू आदमी जो है, छोटू मैन, लिटिल मैन, वही वो काम कर रहा है। वो अपने पैर को गुस्से से हिट किया और अपनी जो दोनों मुट्ठियां हैं, फिस्ट मीन्स क्या होता है, जब हम मुट्ठी, जिसको आप अगर इंग्लिश में कहो तो आप अपने ऑल फिंगर्स को एक साथ क्लोज कर लो विद एंगर, गुस्से के साथ, ठीक है ना। और ही ग्रिमेज्ड एंड स्क्राउल्ड, ग्रिमेज्ड मीन्स क्या होता है, आप अपना जो, आपको कोई चीज़ पसंद ना हो फिर भी आपको करना पड़े, तो जो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ग्रिमेज्ड, ठीक है। एंड स्काउल्ड, और वो अपने होठों को, सॉरी, अपनी जो ये आईब्रोज हैं उनको चढ़ा के, उचका के, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, अब थोड़ा थ्रेटनिंग लुक दे रहा है, थोड़ा ग्लूमी लुक दे रहा है, ओके। और क्या कर रहा है, पर्स्ड हिज लिप्स, और अपने होठों को दोनों, जब हम बहुत गुस्सा होते हैं और किसी पे अपना गुस्सा निकाल भी नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, मन ही मन अपने दोनों होठों को एक में चिपका के, दबा के, और सांस से फुला लें,
ठीक है ना, क्योंकि बोल तो कुछ सकते नहीं, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक वही कंडीशन उस आदमी के पास भी है। वो अपने लिप्स को ऐसे करके बोला, क्या बोला, ओ एम आई कर्स्ड, यानी कि क्या जो ये उसको विश मिली है, क्या ये उसके लिए एक अभिशाप है, कर्स्ड है, श्राप है। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था ना कि अगर वो बिल्ली से बचा लेगा तो वो क्या करेगा, उसकी एक विश को पूरा करेगा। ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या होता है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, और उसके जो शब्द थे, जो उसने प्रॉमिस किया था, उसने उसको निभाया। ठीक है ना। और दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उस छोटे इल्फ ने, इल्फ मीन्स आप कह सकते हो जो कार्टून्स वगैरह होते हैं ना, उसमें छोटा क्रिएचर, बौना नहीं, बौना तो हम लोग उन लोगों को कहते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है। आप ऐसे समझ लो कि छोटू सा क्रिएचर, जब वो समझ लो कि डॉल जैसा दिख रहे थे, तो एक ये रियल में नहीं होता, ये हमारे इमेजिनरी वो में एक छोटू सा क्रिएचर समझ लो। ठीक है ना। दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, जो वो छोटू मैन था, उसने पैट्रिक के होमवर्क को करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ठीक है, लेकिन आगे आपको ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न समझ में आएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, और उसने क्या किया, उसको एक कमी दिखी। ठीक है, क्या कमी दिखी, द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। क्योंकि वो ग्लिच मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी आपके पास मशीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लिच। ठीक है, तो जो ये छोटू मैन है, उसके साथ भी एक प्रॉब्लम ये थी कि द इल्फ डिडेंट नो ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उसको कुछ करना आता नहीं था, क्योंकि उसने कभी होमवर्क पढ़ाई किया ही नहीं था। ठीक है, कि चीज़ों को व्हाट टू डू कैसे करते हैं, और इस वजह से उसको हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती थी, हेल्प की। ठीक है ना, हेल्प मी ही से, ओके। और वो हमेशा ही हैड टू से, वो हमेशा ये कहता रहता था, चिल्लाता रहता था कि हमको, मुझे हेल्प, मेरी हेल्प करो, मदद करो मेरी। ठीक है, वाई, बिकॉज वो तो होमवर्क करना जानता ही नहीं था। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, बिकॉज वो इतना ज़्यादा चिल्लाता था, हेल्प मी। ओके, आई डोंट नो दिस वर्ड। वो क्या बोलता था, कौन, जो इल्फ है, द इल्फ स्क्विग्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जो इल्फ है वो पैट्रिक का जब होमवर्क रीड कर रहा था, तो वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। ठीक है, गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। ठीक है, तुम डिक्शनरी केवल लाओ ही नहीं, इससे भी अच्छी बात यह है कि तुम जो ये वर्ड है, ठीक है ना, उससे भी अच्छी बात है, इवन व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी अच्छा है कि लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। ठीक है, तुम इन वर्ड्स को देखो और इसके एक एक लेटर को क्या करो, प्रोनाउंस कर दो। ठीक है, मुझे बता दो कि ये क्या होगा। मतलब कि जो उसको होमवर्क मिला है, वो इल्फ क्या किया, वो बोल रहा है कि तुम एक एक चीज़ की मीनिंग बता दो, मैं कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि इल्फ की भी तो प्रॉब्लम है, जब उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा। इसलिए उसने क्या कर दिया कि कह दिया कि आप खुद ही डिक्शनरी से उस वर्ड की मीनिंग मुझे बता दो। व्हाट इट केम टू मैथ्स, सॉरी,
व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब वो इंग्लिश के बाद, इंग्लिश में ही तो वर्ड्स वगैरह आएंगे, उसके बाद जब वो मैथ्स की तरफ आया तब क्या कहा, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। ठीक है, व्हाट आर टाइम्स टेबल। जब मैथ की बारी आई तो पैट्रिक का और बुरा हालत हो गया। क्यों? व्हाट आर टाइम टेबल्स। द इल्फ श्रिक्ड, जो इल्फ था वो श्रिक्ड किया, मीन्स चिल्लाया। ठीक है, कि ये टाइम टेबल क्या होता है। ठीक है, वी इल्फ्स नेवर नीड दैट। हम जो ये जो हमारा इल्फ कम्युनिटी है, यानी इन लोगों की जो दुनिया है, हमको मैथ्स की, नंबर्स की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, हमें टाइम टेबल्स की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आप मुझे ये बताओ टाइम टेबल्स क्या होता है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, और साथ ही हमें न तो एडिशन की ज़रूरत होती है, न सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, न डिवीज़न की, और ना ही फ्रैक्शन की, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बताओ कि ये होता क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तुम यहीं मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो। ठीक है, मुझे बताओ कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पैट्रिक ने सोचा था कि इसको देने के बाद वो मज़े करेगा, लेकिन ये तो उल्टा, जो ये छोटू मैन है वो खुद ही सारा काम किससे करा रहा है, पैट्रिक से करा रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो इल्फ है वो हिस्ट्री की जब बारी आई, अब लग रहा है अब मैथ का होमवर्क हो गया, अब हिस्ट्री का होमवर्क आया, तो इल्फ बोला कि नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भाई वो तो ह्यूमन है नहीं, वो तो स्मॉल क्रिएचर है। ठीक है, तो वो बोला कि क्या बोला, सॉरी, इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। इल्फ के लिए इल्फ जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ये उनके लिए क्या है, एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब रहस्य। ठीक है, सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर। ठीक है, तो वो जो छोटू इल्फ था वो और तेजी से बोला, और जोर से, जस्ट गॉट लाउडर, और तेजी से बोला। क्या बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए क्या लेके आओ, बुक्स लेके आओ। क्यों? क्योंकि आई नीड बुक्स, मुझे बुक की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज वो हिस्ट्री के बारे में जानता नहीं, तो वो हिस्ट्री के प्रॉब्लम तो तब सॉल्व करेगा ना जब हिस्ट्री को पढ़ेगा। ठीक है, तो मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और केवल बुक ही नहीं लाना है, मोर एंड मोर बुक्स लेकर आओ, साथ ही तुम्हें मेरी हेल्प भी करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज उसको वर्ड को रीड करने भी तो अच्छे से नहीं आता, तो तुमको रीड करके मुझे समझाना भी पड़ेगा, मेरी हेल्प भी करनी पड़ेगी। किसमें? समझने में, ताकि वो उसके हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way that little elf was a nag। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे। इसी तरह से जब रोज़ होमवर्क करने की बारी आती थी तो ये क्या हो जाता था, जो लिटिल एल्फ था वो नैग हो जाता था। यानी कि जब हम, देखो नैग मीन्स होता है जब हम कोई काम नहीं कर पाते ना, तो हम उसमें क्या करने लगते हैं, उसमें कमी निकालने लगते हैं। ठीक है ना, उस मटरिंग करने लगते हैं, या हमेशा, सॉरी मटरिंग नहीं, उसमें हम फॉल्ट निकालने लगते हैं। ठीक है, हमेशा हम उस चीज़ में, तो वो करता क्या था कि जो होमवर्क मिला रहता था उसी में कमी निकालने लगता था। ठीक है, और इस वजह से पैट्रिक क्या करता था, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ठीक है, और पैट्रिक पहले से ज़्यादा काम करने लगा था, ज़्यादा मेहनत करने लगा था। देन एवर
एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो अब चीज़ों को और अच्छे से क्या करने लगा था, समझने लगा था. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो पूरे रात तो वो इल्फ परेशान करके रहता था कि ये करो वो करो, इसमें ये प्रॉब्लम है, 100 कमियां हैं, ये मैथ क्या होता है, ये हिस्ट्री क्या होता है, जाओ ये लेके आओ वो लेके आओ, इस वर्ड में कमी है, इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ. ये मेरे नहीं है, ये इल्फ ये सारे क्वेश्चन करता था. किससे? पैट्रिक से. जिसकी वजह से उसको रात में जगना पड़ता था. किसको? पैट्रिक को. ठीक है. और वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आइज़ के, अगर आप रात भर जगे हो तो उसके बाद जब स्कूल जाओगे तो क्या होगा, आपकी आइज़ रेड हो जाएंगी. ठीक है ना, फूल जाएंगी. पफ्ड मीन्स होता है फूलना. ठीक है. स्वेल्ड, अगर आपकी आंखें थोड़ी जग जाओ तो थोड़ी सी सूजी हुई हो जाती हैं और लाल लाल हो जाता है जब नींद कंप्लीट नहीं होती है तो. ठीक है ना. और ऐसा इसलिए क्योंकि पैट्रिक भी पहले तो पढ़ाई किया नहीं था. अगर वो पढ़ा रहता तो वो सोए सोए सब कुछ एल्फ को बता देता और एल्फ सारा होमवर्क कर देता. बट पैट्रिक तो खुद ही नहीं पढ़ा था, तो उसको वापस से सारी चीज़ें खुद पढ़नी पड़ती थी. तब वो एल्फ को समझाता था, तब वो एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करता था. ठीक है. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. ठीक है. और अंत में वो दिन आ गया. कौन सा दिन? द लास्ट डे ऑफ स्कूल. स्कूल का अंतिम दिन आ गया. एंड द इल्फ वॉज फ्री टू गो. और जो इल्फ था वो जाने के लिए फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया. मतलब अब वो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर चुका था, अब वो जा सकता था. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. क्योंकि अब कोई होमवर्क बचा नहीं था, उसने सारे होमवर्क कर लिए थे. क्योंकि जब स्कूल का लास्ट डे आ गया तब तक तो सारे होमवर्क कंप्लीट, अब तो एग्ज़ाम का टाइम आ गया. ठीक है. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. ठीक है. उसके बाद उसने चुपचाप बैक डोर से क्या कर लिया, सिक्रेटिवली वो वहाँ से, मतलब ये सीक्रेट तरीके से, चुपके से वहाँ से क्या कर लिया, बैक डोर से चला गया चुपचाप. कौन? एल्फ. ठीक है. और इसका नतीजा पैट्रिक पे क्या हुआ? पैट्रिक गॉट हिज एज. और पैट्रिक को रिजल्ट में क्या मिला? ए ग्रेड मिला. हिज क्लासमेट वर अमेज्ड. उसके जो क्लासमेट थे, क्लासमेट मीन्स तो जानते हो आपके साथ जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं. ठीक है ना. वो सभी क्या थे? अमेज्ड थे, सरप्राइज थे. ठीक है. आश्चर्यचकित थे. क्यों? क्योंकि जो पैट्रिक कभी होमवर्क करता ही नहीं था उसने एग्ज़ाम में ए पा लिया था. हिज टीचर्स स्माइल्ड. उसके टीचर स्माइल कर रहे थे. एंड वर फुल ऑफ प्रेज. और उसकी पूरी प्रशंसा कर रहे थे. किसकी? पैट्रिक की. एंड हिज पेरेंट्स. और उसके जो पेरेंट्स थे, किसके? पैट्रिक के. पैट्रिक के जो माता पिता थे वो क्या थे? दे वंडर्ड. वो भी सरप्राइज्ड थे, वो भी आश्चर्यचकित थे कि व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक. कि पैट्रिक को हो क्या गया है. ठीक है ना. कि वो पैट्रिक जो होमवर्क को हेट करता था, बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं था. जिसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगेगा वो पढ़ाई में वैसे ही बेकार रहेगा. ठीक है ना. तो उस पैट्रिक का इतना अच्छा स्कोर कर लिया एग्ज़ाम में. ठीक है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. और जो पैट्रिक था अब वो एक मॉडल, आदर्श बच्चा बन गया. ठीक है ना. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. पूरे स्कूल में वो चर्चा का विषय हो गया. प्रेज, उसको प्रशंसा होने लगी. किसकी? पैट्रिक की. कि वाह देखो पैट्रिक कितना अच्छा बच्चा, इतना कमज़ोर था, इतना मेहनत किया कि वो ए पा गया. ठीक है ना. और केवल यही नहीं, उसके में चेंजिंग आई. और क्या चेंजिंग आई? क्लीन्ड हिज रूम. पैट्रिक अपना रूम भी साफ रखने लगा. डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed
अ होल न्यू एटीट्यूड, ठीक है। और जो रोज के उसके डेली के जो रूटीन थे वो उनको भी अपने जो रूम की भी वो सफाई करता था, और इसके साथ ही वो अपने कमरे के जो भी जो उसके डेली रूटीन के बिस्तर सही करना, ये हमको करना चाहिए ना, उठने के बाद अपना बिस्तर खुद ही सही कर लीजिए, वो सारे काम वो खुद से करने लगे, ठीक है। और उसके सॉरी, वॉज चेयरफुल नेवर रूड लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसके अंदर एक नई एटीट्यूड ने जन्म लिया था। कैसे एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसा हो गया था, एकदम से नया। किस टाइप का नया? अच्छा, उसका बिहेवियर चेंज जो पहले हमेशा झल्लाया रहता था। होता क्या है, जब आप होमवर्क नहीं करोगे तो सब लोग आपको डांटेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस घटता जाता है, आप हर चीज़ में बुरे हो जाते हो, किसी काम में मन नहीं लगता, ठीक है। क्योंकि आप अपने मेन काम, कोई भी स्टूडेंट हो उसका मेन काम पढ़ना होता है। तो जब गार्जियन को, आपके पेरेंट को लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो आपको डांटेंगे, इससे आप हमेशा चिड़े चिड़े से रहोगे। लेकिन अब जब उसने पढ़ाई में अच्छा कर लिया तो उसके सारे काम में भी क्या हो गए, उसके सारे काम को करने में भी वो अच्छा हो गया। अब किसी से बहुत ही वो खड़ूस जैसा बिहेव भी नहीं करता था, ठीक है। वो एक अब नया पैट्रिक बन गया था। ओके, यू सी इन द एंड, आप अंत में देखोगे कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन टू ऑल हिज होमवर्क, ठीक है। और लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी सबको पैट्रिक में इतनी चेंजेस लग रही है, लेकिन पैट्रिक अभी भी ये सोचता है क्या, कि ये जो सारे होमवर्क है उस छोटू मैन ने किया, उस इल्फ ने किया, ठीक है। मैंने तो कुछ नहीं किया, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। जो मैंने कहा था ना कि एक पजल आपको मिलेगा, जो आपके चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक होमवर्क, ठीक है ना। तो जो पैट्रिक का होमवर्क था वो किसने किया, वही पजल का सलूशन अब आपको मिलेगा। शायद आप खुद ही से बता लो, सोचो, बताओ कि जो पैट्रिक है उसने होमवर्क खुद से किया या फिर उस छोटू मैन ने किया, है ना। तो बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, ठीक है। कैसा सीक्रेट, क्या सीक्रेट? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये बस आपके और मेरे बीच की सीक्रेट है। पैट्रिक को नहीं पता है ये सीक्रेट। कौन सी सीक्रेट? कि इट वॉज नॉट द इल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, कि जो होमवर्क है वो पैट्रिक ने नहीं किया। होमवर्क किसने किया? पैट्रिक ने होमवर्क खुद से ही किया। क्यों? क्योंकि सारे वर्ड्स की मीनिंग पैट्रिक बताता था। क्या ऐड करेंगे तो कितना होगा, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारी चीज़ें तो पैट्रिक करता था। हिस्ट्री की बुक खुद पैट्रिक रीड करके बताता था, ठीक है ना। सारी चीज़ें पैट्रिक करता था, तो इस वजह से उसके एग्ज़ाम में भी ए आ गए। यानी कि पैट्रिक को अभी भी लगता है कि ये सारे होमवर्क उस एल्फ ने किए, बट एक्चुअल में ये क्या है, ये एक सीक्रेट है कि जो होमवर्क है वो खुद पैट्रिक ने किया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो ओवर हो गया। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।